मेरी शादी सुहेल से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टियाँ मिली थीं। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं लगा और गुजर गया। कल से सुहेल ने ऑफिस भी जाना था, इसलिए उन्होंने बोला, इकरा चलो मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत हुई ले लेना। और मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीज़ें ले लीं और सुहेल ने कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमारे पास से एक वैन गुजरी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ गए थे और बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देख के घबरा क्यों गई थी? मेरी चोरी पकड़ी गई थी और मैं मुस्कुराने की कोशिश में लगी। नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुहेल को मेरा जवाब मुतमिन नहीं कर सका, इसलिए मैंने कह दिया कि तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर मैं डर जाती हूँ और तेज़ रफ्तार से मुझे बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसुकून हो चुके थे, क्योंकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत भयानक राज था। रात को हम लोग घर पहुंचे तो मेरी सास और ननद ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सुहेल, मैं इसी दिन से डरती थी कि शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कंवारी और यतीम बहन को भी फरामोश कर दोगे क्या? क्या हो जाता अगर अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते तो? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भला मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला, अम्मी मैं ले तो जाता, लेकिन इकरा ने मना कर दिया था कि इसको साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हक्का बक्का होकर सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल जल्दी से बोला, जी जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं वहाँ मज़ीद रुक नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो ये तवक्को ही नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुहेल कमरे में आकर पूछने लगे कि आप क्यों रो रही हो? तो मैं बोली, सुहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों में गिरा दिया? मेरी बात सुनकर सुहेल हंसने लग गए और मुझे बोले, अरे भाई, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल मेरी बहन और माँ का मैं वाहिद सहारा हूँ। वो किसी के साथ शराकतदारी के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं ये कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया था तो घर में तूफान खड़ा हो जाता। मैंने घर में अमन कायम रखने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। तुम ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो भी था, उसको मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सुहेल ने मुझ पर ही इल्ज़ाम कर दिया? खैर, सुहेल ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके माफ़ कर दिया। अब मैं इतनी भी कम ज़र्फ़ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोट किया कि उस दिन के बाद सास और नंद मुझसे खींची खींची सी रहने लगी थी। मैं ही उनको मनाने के लिए उनके आगे पीछे घूम फिर रही थी। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धोकर छत पर डालने गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ होता तो यकीनन इस बात को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन मेरे साथ ये 4-5 बार पहले भी हो चुका था। मुझे लगा था शायद हमारे घर पर कोई नज़र रखा हुआ है। ये बात काफ़ी परेशान कुन थी, इसलिए मैं इसी बात का तज़किरा अपनी सास के साथ किया। मैं बोली कि आंटी, मैं कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर में ताक झाँक कर रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हंस कर बोली, बला का वहम मत पालो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद वाकया ही मेरा वहम हो, इसलिए मैं सब भूलकर खाना बनाने लगी थी। मैं सुहेल के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी और उसका बेसब्री से इंतज़ार करने लग गई कि वो कब आएंगे
और मैं उनको बिरयानी पेश करूं। शाम को 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक पहले वो अपनी अम्मी को सलाम करने चले गए। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। तभी वो गुस्से से उठकर आए और बोले, तुमने मेरी वालदा को क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। तो मैं बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी मेरी सास कमरे से निकल के सहन में आ गई और वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? सच सच बताओ ना, तुमने मेरी 7 पद्दू में पली बेटी पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ना समझी में उनको देखने लगी, क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई गैर मर्द घर में ताक झाँक कर रहा है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये बात निकली ही थी कि सुहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोले, तुमने ऐसे अल्फाज अदा ही क्यों किए कि बाद में सफाइयाँ देनी पड़ें। मैं मुंह पर हाथ रखकर बेयकीनी से अपने शौहर की जानब देखे जा रही थी कि इस तरह घर वालों के सामने मुझे मारा है। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। यूं ही दिन से रात हो गई रोते रोते। रात को 11 बजे के बाद सुहेल कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए और वो मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी किसी पर बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं मजबूर था। अब अम्मी के मुंह पर तो ये नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच कह रही है। अगर मैं ऐसा करता तो कितनी दिल आज़ारी होती उनकी। उन्होंने कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना ताकि फिर इसमें इतनी हिम्मत ना हो कि दोबारा वो ऐसी बात करे। सुहेल से बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक कि सुहेल अपने ऑफिस नहीं चला गया। मैं सारा दिन कमरे में बंद रही। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी सास और नन की शक्ल देखूं। आज सुहेल 4 बजे घर आ गए थे और सीधा अपने कमरे में आ गए और उनके साथ एक खातून भी थी और बोले, इकरा ये मैं हेल्पर ले आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप पूरे घर वालों के कपड़े धोएं। मैं तुम्हें कामों के लिए तो नहीं ब्याह कर लाया था ना। और बोले, अजीज़ा बाजी आप इकरा के कहने पर ही सारे काम करना और इकरा ही आपको तनख्वाह भी दिया करेगी। ये सब देखकर एकदम मेरा दिल पिघल गया कि मेरा शौहर मुझे कितनी इज्जत दे रहा है। अब मैं सारी बात समझ गई थी कि मेरा शौहर बज़ाते खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी वालदा और बहन के हाथों में कठपुतली बन जाता है। मैं सोचने लग गई कि जब मेरी नन की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा। तब मैं और मेरी सास ही तो रह जाएंगी। तब फिर भी उनके साथ गुजारा कर लूँगी। जब सुहेल मेरे कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया ज़ारों कतार रोने लग गई और उसको ऐसे रोता देखकर मैं घबरा गई कि ना जाने अब मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगाने वाली है। तभी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दें। कल जो हुआ आप अपने भाई यूसुफ से मत करना अब। मैं तो जवेरिया की बात सुनकर हैरान रह गई। भला ये क्या बात हुई? उसे यूसुफ का क्या डर है? खैर वो मेरी बात सुने बगैर उठकर चली गई। यूसुफ अगले ही दिन हमारे घर आ गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और जवेरिया के तो ज़मीन पर पाँव ही नहीं लग रहे थे। वो भाग भाग कर किचन में मज़े मज़े की डिशेस बना रही थी, वरना तो वो कभी किचन की तरफ आती ही नहीं थी। तो ही मैं सब कुछ समझ गई थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगले दिन कॉल आई यूसुफ की और बोला कि बाजी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप बताएं कि आपकी नन जवेरिया कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि यूसुफ ये सवाल क्यों कर रहा है। तो मैं बोली, यूसुफ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो और मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर तुम कोई गलत फैसला कर लो। दरअसल मेरी नंद और सास एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से यहाँ ब्याह के आई हूँ बहाने बहाने से मेरे और सुहेल के दरमियान फूट दिलवाने की कोशिश करती हैं। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी मैं जानता हूँ सब औरतें अपनी नंदू से नफरत ही करती हैं, इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं है। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे समझ आई कि जवेरिया सारा सारा दिन कान के साथ से फ़ोन क्यों नहीं उतारती। मुझे पता था लड़के और लड़की की दोस्ती कुछ अच्छा समझ नहीं लाती। इसीलिए मैंने जवेरिया को कोशिश की और बोली, जवेरिया देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। तो मेहरबानी करके तुम फ़ोन पर जिस भी लड़के के साथ दोस्ती में हो, फ़ोन पर बातें करती हो तो इससे राब्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐसी दोस्तियां हमेशा औरत को रुसवा और बदनामी लाती हैं।
मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं उस साथी सूरत-हाल को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि इस वक़्त मेरी सास और शौहर भी घर पर मौजूद थे। वो दोनों भागते-भागते मेरे कमरे में आए तो जवेरिया रोते-रोते बोली, "अम्मी, भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं और मेरी बहुत से लड़कों से दोस्तियाँ हैं।" ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी और अब भी मेरा शौहर सास के कहने पर लाज़मी मुझ पर तशद्दुद करता। इसलिए बचने के लिए वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। अंदर से मैंने कुंडी लगा दी और मेरी सास दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। रात को जब सुहेल मेरे कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था और बोला, "आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। आगे भी आइंदा भी अगर ऐसे हालात हों तो आपने यही काम करना है।" फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे। लेकिन एक बात मेरे दिल में हो गई थी कि मेरी नंद बिल्कुल मेरी सास सियासी की तरह है। जिस तरह मेरी सास बात को बदल देती थी, बिल्कुल इसी तरह मेरी नंद भी बात को तोड़-मोड़ के बात का मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसीलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी बात बता दी। अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। वो बोली, "मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो रहा है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है कि मेरी जवेरिया के साथ मंगनी ना करवाई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसीलिए मेरी माँ मजबूर होकर रिश्ता ले आई। मेरी सास तो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरा भाई लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनी भी तय पा गई। मैं अम्मी के गले लग के बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि आज से मेरा और अम्मी की बर्बादी का वक़्त शुरू हो गया था। मंगनी के कुछ अरसे बाद यूसुफ मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता था, सास के कमरे में रहता और जाते हुए कभी कभार मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त कर लेता, लेकिन कभी कभी तो इसकी भी ज़रूरत महसूस ना करता। कुछ अरसे बाद अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि यूसुफ पूरा पूरा दिन जवेरिया के साथ फ़ोन पर लड़ता रहता है। तो मुझे समझ आया कि सुहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि यूसुफ ने मंगनी तोड़ दी। सारा सामान भी अपने वापस कर दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया कि यूसुफ को समझाओ वो इतनी बड़ी हमाकत मत करे। तो मैं बोली कि यूसुफ अपनी मर्जी करता है। ना मुझसे पूछ के की थी मंगनी, ना वो मेरे कहने पर मानेगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मेरी सास ने सुहेल की आंखों की तरफ इशारा किया तो मेरा शौहर बोला, "इकरा, अगर मेरी बहन का घर नहीं बसा तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ की बहन का घर बसा रहे। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।" मैं सख्ते में आ गई थी, क्योंकि सुहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मैं नडाल सी रोते रोते अपने कमरे में चली गई और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी। तभी वहाँ सुहेल आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी और निकलने ही वाली थी। सुहेल मुझे देखकर बोला, "इकरा, तुम कहाँ जा रही हो?" मैं बोली, "मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी।" मेरी बात सुनकर सुहेल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो दीवार के साथ अपना मुंह मारना शुरू हो गया और चीख चीख कर कह रहा था, "नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा।" सुहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, "इकरा, तुम खुदा के लिए मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा।" सुहेल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको देखकर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। सुहेल ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, "मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती।" सुहेल चला गया। पीछे से मेरी सास और नन ने मेरी जान मुहाल करके रखी हुई थी। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद सुहेल घर वापस आ गया। वो बोला, "इकरा, तुम्हें दोबारा अपना बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने एक शख्स का इंतज़ाम कर लिया है, तुम इसके साथ निकाह कर लो। हिलाला करके मैं फिर तुमसे निकाह कर सकूँगा।" मैं अजीब शशोपंज में पड़ गई थी कि ज़िंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तिहानात से गुजार रही है। अगर मेरा शौहर मजबूत एसाब का मालिक होता तो मुझे आज ये दिन देखने ना पड़ते और कभी मुझ पर मुसीबतें ना टूटती। क्योंकि मेरे शौहर बज़ाते खुद तो अच्छे इंसान हैं, मुझ पर जान निछावर करता था। मैंने सुहेल की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया भी नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कुछ कर सकती थी, इसीलिए मैंने सुहेल की बात मान ली। मैंने ये तक नहीं देखा था कि सुहेल मेरा निकाह किससे करवा रहे हैं। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर मेरे कमरे में आ गया और आकर मेरा यूं ही घूंघट उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
क्योंकि वो तो ये उस वक़्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू ही किया करते थे। एक दिन घर से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुकी और ड्राइवर अंकल बोले, आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आएंगे, इसके लिए मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप इस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन वाला किसी अनजान सड़क की तरफ ले गया। तब मैंने घबरा के पूछा, अंकल आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते की तरफ नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुप करके गाड़ी चला रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और चीखती चलाती रही। तभी वो वैन रुकी और मेरी कलाई से पकड़ रखा था। उसने मुझे वैन से निकाल कर दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था। वो खींचता हुआ अपनी दूसरी काली गाड़ी में लेकर जा रहा था। मैं चीखती चलाती रही। तब ही एक लड़का तेज़ी से मेरी तरफ भागता हुआ आया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। उसके आने के बाद सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे छोड़कर फरार हो गए। इस लड़के ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, शुक्र है आप महफूज हैं। उसने मुझे कहा, आप फिक्र मत करें, अब आप महफूज हाथों में हैं। फिर अड्डे से टैक्सी रोकी और मुझे घर तक छोड़ दिया। उसने मुझे बताया था कि वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लगता था कि सब मुझे ही गलत समझेंगे। तो बस अब मुझे वैन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। आज जब मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी तो उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं बहुत हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही फल फरोश था जिससे मुझे अगवा करने वालों से बचाया था, उनके चुंगल से आज़ाद करवाया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर बोला, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, इकरा मेरा नाम मजीद है। मैंने जिस दिन आपको बचाया था उसी दिन मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता था, मगर आपको हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और इतने पैसे कमाए जिससे आपसे शादी कर सकूं। मैंने आपके घर जिस दिन रिश्ता भेजा था उस दिन मुझे पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। मैं ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं आपकी झलक देखने के लिए आपकी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने आपको देखा कि आप छत पर कपड़े डालने आई थी। तब मैं आपको दूर से देखकर ही खुश हो जाया करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी है और वो कोई मर्द ढूंढ रहा था जो आपसे हिलाला करने के लिए रजामंद हो जाए। तो मैं खुशी से झूम उठा और आपके शौहर से कह दिया कि मैं हिलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये चंद दिन आपके साथ बिताऊंगा तो मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हो जाएगी। उस दिन के बाद मजीद ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी कि मैं हैरान रह गई कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। शादी के तीसरे दिन उसने मुझे तलाक देनी थी। इस दिन वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे कहा कि इकरा, मैं आपको लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, आपके लिए नौकर चाकर नहीं रख सकता, लेकिन आपको इज्जत मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास मत जाओ। उसने पहले भी आपकी कदर नहीं की तो अब क्या करेगा? एक बार तलाक दे चुका है तो अब क्या गारंटी है कि दोबारा आपके साथ ये काम नहीं करेगा या आपके साथ अच्छा रहेगा? मैं मजीद की बात समझ गई थी और मजीद ने मुझे बहुत इस्तेमान दिया था, इसलिए मुझे मजीद से अकीदत थी। इसने दोबारा मुझे बचाया, इसलिए सुहेल को मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि मैं मजीद से तलाक नहीं लूँगी। सुहेल ये बात सुनकर बहुत वावेला भी किया और मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ भी दीं, लेकिन मैं अपना फ़ैसला नहीं बदल सकती थी और ना ही बदला। मैं मजीद के साथ बहुत खुश थी और अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाजा था। तब मुझे पता चला था कि सुहेल ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो मुकम्मल तौर पर बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को अपने घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि उसने अच्छा किया, लेकिन हर इंसान को अपने किए की सज़ा लाज़मी मिल जाती है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।